नमस्कार सभी का। आज हम जानेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में, यानी घर का जो नृत्य कोण है ये आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आता है, क्या बेनिफिट्स लेके आता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। और अगर इस दिशा में आपका टॉयलेट, किचन, मेन डोर कट्स या एक्सटेंशंस हो जाते या फिर ये जोन में कोई नेगेटिव चीज है ही नहीं, लेकिन तो भी इस दिशा की गुणधर्म यानी बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे, तब आपको कौन से रेमेडीज करके उन एनर्जीज को ट्रिगर करें, ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर इन बेनिफिट्स की बात करें तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपके रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, यानी आपका आपके परिवार से संबंध, आपके अपने वाइफ से संबंध, आपके अपने कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, यानी किसी भी टाइप का संबंध, रिलेशनशिप साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर ये दिशा नेगेटिव हो जाए तो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज है उनमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और यह दिशा आपकी स्किल से जुड़ा हुआ है, यानी जब आप अपने काबिलियत को फुल पोटेंशियल में यूज नहीं कर पाते, अपनी पूरी काबिलियत इस्तेमाल नहीं कर पाते काम करते समय, तब साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। इन एडिशन ये हमारे पितृ से जुड़ा हुआ है, यानी एंसेस्ट्रल के जो ब्लेसिंग्स हैं कोई भी काम करने के लिए, फैमिली एक्सपेंशन के लिए, तब ये साउथ वेस्ट से जुड़ा हुआ है। यानी शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चाइल्ड मिसकैरेज हो रहा है, तब साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। इसके साथ आपको कुछ भी सीखना है तो जल्दी से जल्दी ग्रास्प करने की जो एनर्जी है ये भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से ही मिल पाता है। तो सबसे पहले अगर इस दिशा में टॉयलेट आ जाता है तो ये बेसिकली आपके रिलेशनशिप को खराब कर देता है, आपके सेविंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी जो भी आप कमाते हैं या जो भी प्रॉफिट्स आप अचीव करना चाहते हो वो कभी कर नहीं पाते। तो टॉयलेट का सबसे सिंपल रेमेडी है कि आप यहाँ पे येलो कलर टेप या ब्रास स्ट्रिप यूज करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टॉयलेट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन टॉयलेट, इनके रेमेडीज स्ट्रांगली ट्रीटेबल नहीं है, यानी जब आप रेमेडीज यूज भी कर लेते हैं तो चांसेस ऑफ रेमेडीज सक्सेस होने का काफी कम है। तो ट्राई कीजिए कि अगर आप इस सीट को रिमूव कर दें या शिफ्ट कर दें तो सबसे बेस्ट माना जाता है जो नेचुरल रेमेडी है। अगर किचन आ जाता है तो आप सिंपली बर्नर के नीचे येलो कलर का टेप या येलो कलर के डिस्क विद टंबल्स, क्रिस्टल के टंबल्स आते हैं, इन्हें आप बर्नर के नीचे प्लेस कर सकते हैं ताकि किचन का जो बर्नर है, जो फायर एलिमेंट है, वो पृथ्वी के जोन में बैलेंस हो जाए। और अगर आपका मेन डोर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है तब रेकमेंडेड है कि आप इस मेन डोर को अगर आप बंद करके किसी और दिशा में शिफ्ट कर सकते, किसी और दिशा में खोलवा सकते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका मेन डोर ट्रीटेबल नहीं है। बट शॉर्ट टाइम के लिए आप यहाँ पे एक येलो कलर का टेप एंड वास्तु स्वास्तिक पिरामिड मेन डोर के अंदर की तरफ एंड पाकवा मिरर बाहर की तरफ। पाकवा मिरर बेसिकली किसी भी टाइप की नजर, दृष्टि, इविल आई, जेलेसी, ईर्ष्या, इन सबको घर के अंदर आने से पहले ही प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाता है, जो फेंग शुई का वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है। सो इसके द्वारा आप मेन डोर को बैलेंस कर सकते हैं। फिर आता है कट्स के बारे में, यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन अगर आपका कट है वो हिस्सा आपके प्लॉट से जुड़ा हुआ नहीं है, तब आप जियोपैथिक के रॉड्स या हेलिक्स यूज करके उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। जियोपैथिक रॉड्स मेटल्स एंड क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन है, यानी कोई भी रेमेडी जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है, एनवायरमेंट से मिलता है, वो काफी जल्दी हमसे कनेक्ट होता है एंड उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो जियोपैथिक रॉड आप जमीन पे रख के उस एनर्जीज को बूस्ट कर सकते हैं, हेलिक्स को वॉल पे हैंग कर सकते हैं ताकि वो दिशा बैलेंस हो जाए। इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे रेमेडीज जो पर्टिकुलर बेनिफिट्स को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी बूस्टर्स, यानी पितृ प्रोटेक्टर और रिलेशनशिप बूस्टर, इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं ताकि उस दिशा के जो वाइब्रेशंस उन्हें आप कनेक्ट कर सकें। बूस्टर्स बेसिकली गोल्ड ब्रास का बार है जिसके अंदर क्रिस्टल्स फिल किए गए, इनके साथ आपको एक यंत्र मिलता है 2x2 का, जिसे आप उस दिशा में प्लेस करके उन एनर्जीज को ट्रिगर कर सकते हैं ताकि साउथ वेस्ट के जो बेनिफिट्स है वो आपको जल्दी मिल सके। सपोज अगर आप कुछ रखना नहीं चाहते, आप कुछ पहनना चाहते, तब आप रिलेशनशिप ब्रेसलेट, पितृदोष ब्रेसलेट, इन दो को आप पहन के भी एनर्जीज को एक्टिव कर सकते हैं। और पिरामिड्स की बात करें तो जो ब्लैक टर्मलिन पिरामिड है इसे आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं ताकि वहां की जो ऊर्जा है वो आपसे कनेक्ट हो सके, क्योंकि पिरामिड्स कोई भी एनर्जीज को 108 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो साउथ वेस्ट में अगर कट्स हैं या एनर्जीज डेड है जिसके कारण आपको साउथ वेस्ट के बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे, तब आप पिरामिड यूज करके भी उन्हें एक्टिव कर सकते हैं। जेमस्टोन्स की बात करें तो जो गोमेद का स्टोन है, इसमें आप डार्क ब्राउन क्लॉथ में कुछ पीसेस ऑफ गोमेद प्लेस करके उसे रैप करके साउथ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं ताकि राहु एनर्जीज को एक्टिव किया जा सके और साउथ वेस्ट को बैलेंस किया जा सके। पोस्टर्स की बात करें तो आप हॉर्स पोस्टर, जो स्पेशली साउथ वेस्ट के लिए डिजाइन किया गया है, इसे आप यूज कर सकते हैं ताकि साउथ वेस्ट के जो बेनिफिट्स है आपको इजीली मिल सके। हॉर्सेस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, फूर्ति को रिप्रेजेंट करता है, कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों एट्रीब्यूट अचीव करने के लिए हॉर्स पोस्टर आप यूज कर सकते हैं। यंत्रास की बात करें तो जो राहु यंत्र है आप साउथ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं या फिर अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं ताकि राहु के जो वाइब्रेशंस है वो प्योरली आपसे कनेक्ट हो जाए, ताकि राहु के जो बेनिफिट्स है वो आपको जीवन में मिल सके। जिबू मालास की बात करें, यानी कुछ ऐसा रेमेडी जो आप पहनना चाहते हैं, अपने साथ कैरी करना चाहते हैं एक डॉलर की फॉर्म में, तब जिबू माला में जो रिलेशनशिप जिबू माला है इसे आप यूज कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 4 है, अगर आपका नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, तब नंबर 4 का न्यूमरोलॉजी ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं ताकि
4 नंबर और राहु की जो वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो आपके जीवन में कनेक्ट हो ताकि उस दिशा के जो बेनिफिट्स है वो आपको इजीली मिल सके। फिर आता है लव बर्ड्स। जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन इज द जोन ऑफ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए आप रोज क्वार्ट्ज का बनाया गया लव बर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज आपके लव एंड रोमांस से जुड़ा हुआ है। सो ये लव बर्ड्स आप साउथ वेस्ट में प्लेस कर सकते हैं। साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए आप लेड बार यूज कर सकते हैं, जो राहु को भी बैलेंस करता है एंड साउथ वेस्ट को भी भारी करता है। यानी साउथ वेस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम कंस्ट्रक्टेड नहीं है, आपका लिविंग एरिया है या फिर खाली स्पेस कंस्ट्रक्ट किया गया है, तब आप लेड बार कुछ पीसेस साउथ वेस्ट में रख के उस दिशा को भारी कर सकते हैं। क्योंकि 5 एलिमेंट्स में जो अर्थ एलिमेंट है वो हमेशा भारी होना चाहिए एंड हाइट होना चाहिए, ताकि वो एलिमेंट के जो अच्छे रिजल्ट्स है वो आपके जीवन में कनेक्ट हो सके। सो साउथ वेस्ट को हैवी करने के लिए भी लेड बार्स यूज किए जा सकते हैं। फिर आता है ब्रास का नंदी। बेसिकली अगर आपके पितृदोष है या फिर एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, यानी आपके कस्टमर्स रिलेटेड रिलेशन बिल्ड करने के लिए, आपके जो डीलर्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए ब्रास का नंदी सजेस्टेड है कि आप साउथ वेस्ट में जरूर रखें, ताकि जो रॉयल्टी है वो इजीली आपके जीवन में कनेक्ट हो सके। सो अगर आपको इन सारे रेमेडीज की रिक्वायरमेंट है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज हैं वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में सीखना है, यानी वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, जो फ्रेंड सर्कल है, वो स्ट्रॉन्ग लोग होने चाहिए, पावरफुल लोग होने चाहिए, सक्सेसफुल लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसा एक व्यक्ति का वातावरण होता है, सराउंडिंग होता है, वैसे ही उसकी मनस्थिति बनती है, यानी ब्रेन के जो पैटर्न्स है, सोचने की जो क्षमता है वो डेवलप होती है। यही रीजन इसके कारण कहा जाता है कि वास्तु के अनुसार आपका घर साफ सुथरा होना चाहिए, रूल्स के अनुसार बनना चाहिए। जो पेंटिंग, स्कल्पचर्स या आइडल्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करने के लिए यूज किया जाता है, उन्हें किस दिशा में प्लेस करें ताकि आपके विशेष की मैनिफेस्टेशन पूरा हो सके। सो ये कंप्लीट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन आपको बेसिक से एडवांस तक, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक इस कोर्स में सिखाया जाएगा। 45 देवताज, यानी जो वास्तु का एडवांस पार्ट है, जिसके द्वारा हम देवता एनर्जीज को ट्रिगर करते ताकि उनके रिजल्ट्स मिल सके और जल्दी रिजल्ट्स मिल सके। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स, यानी जब आप एक प्लॉट सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ऑफिस बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, या फिर कोई रेमेडीज जब आप सेलेक्ट करते हैं कि ये रेमेडीज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, तब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑरा स्कैनर से मिल जाता है। तो ऑरा स्कैनर्स को कैसे यूज करते हैं, ये कंप्लीट कंटेंट आपको इस कोर्स में सिखाया जाता है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।